बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल यूनिक और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत मज़े का होता है। ये इस वक्त मैंने जो है पाव चिकन ली है। इसको मैंने इस तरह पतले पतले स्ट्रिप की शक्ल में इस तरह इनको काटा है। देखें, तो इस तरह मैंने ये कटिंग कर ली। अब इसमें मसाले ऐड करती हूँ। अब मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, इसको मैंने थोड़ा सा हाथ से दबाया है क्योंकि खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। तमाम मसाले अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकती हैं। और ये रेसिपी जो है मैं 2 पर्सन के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसको आप चाहें तो रोटी के साथ और या पराठे के साथ या वैसे खा सकते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है। अब ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें से 2 लाल थी, इनको शामिल करती हूँ। उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें मैं 1 चम्मच जो है ये वाइट सिरका डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया। इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए। इस वक्त ये मैंने बारीक पिसी हुई जो है ना 1 टीस्पून मैंने ये मिर्च ली है। और ये मैंने बंद गोभी ली है, छोटी साइज़ की ली है। और मैंने इसका हाफ़ पीस इस तरह क्यूब की शक्ल मैंने इसकी लेयर्स खोली है और इस तरह मैंने इनकी कटिंग कर ली। अच्छा, अब इनको सारे को, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब नमक भी डाला है मिर्चों के साथ, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब मिक्स कर दिया। हम तमाम चीज़ों को रखती हूँ साइड पे। अब ये मैंने ग्राइंडर लिया है। इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं आधा कप इसमें पानी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैंने ग्राइंड कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का मुझे पेस्ट चाहिए था। अब मैं इन प्याज का जो मैंने मिक्सचर ग्राइंड किया है, इसके अंदर मैं 2 अंडे, क्योंकि 2 पर्सन के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, 2 अंडे काफ़ी हैं, इसके अंदर शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। अब इसके अंदर मैं मैदा शामिल करती हूँ। ये पहली चम्मच डालिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करती हूँ। ये देखें, मैंने इससे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये इसकी थिकनेस है, मुझे बस इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। ये देखें। अब इसको रखती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारा जो ब्रेकफास्ट के तीनों स्टेप मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि 3 स्टेप मुकम्मल होता है। तो ये हमारा चिकन जो हमने इसको मसाले लगाए थे और इसके बाद ये पेस्ट हमने बनाया था, इस पेस्ट में मैंने मज़ीद थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि हमारा, क्योंकि नमक एक साथ तमाम चीज़ों में नहीं डाला, हर चीज़ में अलग अलग नमक डाला है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला है। अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये चीज़ हमारी रेडी होगी है। जो गोभी थी हमने इसको मसाला लगा के रखा है। अब अगला स्टेप जो है, हम इसको फ्राई करने लगे और वो आपको दिखाते हैं। अब ये है मेन चीज़ जो है इस ब्रेकफास्ट की। ये ग्रीन वाली ऑनियन है, ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मुझे छोटे साइज़ की मिल गई हैं, लेकिन अगर आपको छोटे साइज़ की ना मिले तो आप बड़े साइज़ की भी लेके उनमें से बीच में से 2 कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से धोकर इस तरह इनकी एक साइज़ की कर ली सारी। इसी का मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, जो बहुत मज़े का बनता है। और इस तरह हम ग्रीन प्याज को बड़े आसानी से खा सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब हम शुरू करते हैं। इस वक्त हम इस लिक्विड के अंदर, अब ये जो मैंने बंद गोभी को मसाले लगाए थे, इसको मिक्स करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दी। अब इसके बाद हम फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम फ्राई करने लगे हैं। ऑयल डाल लें इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच डाला है। इस वक्त मैंने ये जो ग्रीन प्याज है, ये मैंने पाव ली हैं, इनको साफ़ कर लिया था। अब मैं इस तरह अपोजिट साइड पे हाफ हाफ करके रख दें, इस तरह देखती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह। अब हम इस पर सबसे पहले ये डाल देते हैं, चिकन डाल देते हैं, मसाले लगाए थे इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही हम इस तरह पेस्ट भी डालते रहेंगे,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चारों तरफ डालना है ताकि अच्छी तरीके से इनकी बाइंडिंग भी हो और ये लग भी जाए। अब कुछ टाइम के लिए इस तरह कवर कर देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से पके। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है। आप साइड चेंज करने के लिए कोई भी आप पतीले का ढक्कन लेके कवर करके उठा के आपने करना है। अब इस साइड से मैं ये तमाम पेस्ट लगाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि चेंज करना वो आप किसी बड़े बर्तन के ढक्कन से ही कर सकते हैं। तो ये चेंज हो जाता है इस तरह। अब लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर से धनिया भी डाल देते हैं ताकि ये भी साथ पकता रहे। हल्की आंच रखी मैंने मीडियम, इसको कवर कर देते हैं। तो देखें मैंने दोबारा इसकी साइड चेंज की है उसी ढक्कन की मदद से। अब इस साइड से भी धनिया लगा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और मैं इसको मीडियम आंच से कम आंच पे बना रही हूँ ताकि हर चीज़ अच्छी तरीके से हमारी पक जाए। फिर इसको कवर करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम इसको बड़े स्लो उससे आंच से बना रही हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस वक्त हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें मैंने इसको जो है मीडियम से हल्की आंच पे बनाया है और इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इस वक्त रेडी है। मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे निकाल लिया ताकि मैं इसके आराम से पीस कर लूँ। माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा कलर है। इस तरह मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करके आपको दिखाती हूँ इस तरह। आज की जो मेरी रेसिपी थी हरी प्याज का ऑमलेट, माशाल्लाह इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। देखें ये देखें, ये देखें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।